नमस्कार दोस्तों, आइए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं भक्त और भगवान की। इसमें कहानी में है या तो ईश्वर को छोड़ दो या ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। तो चलिए आपको सुनाते हैं। एक एक प्रसिद्ध कैंसर स्पेशलिस्ट था, नाम था मार्क। एक बार किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर के शहर जा रहे थे। वहां उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वे बड़े उत्साहित थे। वे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहते थे। उन्होंने इस शोध के लिए बहुत मेहनत की थी। बड़ा उतावलापन था उनका उस पुरस्कार को पाने के लिए। जहाज उड़ने के लगभग 2 घंटे बाद उनके जहाज में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उनके हवाई जहाज को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उन्होंने स्थानीय कर्मचारियों से रास्ता पता किया और एक टैक्सी कर ली। सम्मेलन वाले शहर जाने के लिए उनको पता था कि अगली फ्लाइट 10 घंटे बाद है। टैक्सी तो मिली, लेकिन ड्राइवर के बिना, इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया। इस आपाधापी में वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ में आ गया कि वो रास्ता भटक गए। थक तो वो पहले ही चुके थे। भूख भी उन्हें बहुत जोर से लगाई थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक झोपड़ी दिखी। झोपड़ी में वे बिल्कुल नजदीक उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। परेशान से होकर वो गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाजा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई, एक फोन करने की इजाजत मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उनके यहाँ फोन नहीं है। फिर भी उसने उनके यहाँ कहा कि आप अंदर आइए और चाय पीजिए। मौसम थोड़ा ठीक हो जाने पर आप आगे चले जाना। भूखे, भीगे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें बिठाया, बड़े सम्मान के साथ चाय दी और कुछ खाने को भी दिया। साथ ही उसने कहा, आइए खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद कर दें। डॉक्टर उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और वो बोले, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर लें। टेबल से चाय की चुस्कियां लेते हुए डॉक्टर उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो ना हो इस स्त्री को कुछ तो समस्या है। जैसे ही वह औरत अपने पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस औरत ने धीमे से उदासी भरी मुस्कुराहट में बिखेरते हुए कहा, ये मेरा लड़का है और इसको कैंसर हो गया है, जिसका इलाज डॉक्टर मार्क नामक व्यक्ति के पास है। परंतु मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन तक उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। और यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, किंतु मुझे विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवा कर इसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क तो सन्न रह गए। वे कुछ पल बोल ही नहीं पाए। आंखों में आंसू लिए धीरे से बोले, भगवान बहुत महान है। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा। कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज को इस अनजान शहर से आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे इस तूफान की वजह से रास्ता भटक गए और यहाँ आ गए। वे समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान भी उन्हें वह मौका देना चाहते थे कि वे बहुत के जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने इत्यादि से ऊपर उठें और असहाय लोगों की सहायता करें। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं जिनके पास धन तो नहीं है, किंतु उन्हें भगवान पर विश्वास है। हर इंसान को ये गलतफहमी होती है कि जो हो रहा है उस पर उसका ही कंट्रोल है, पर और वह इंसान सब कुछ कर रहा है। पर अचानक ही कोई अनजानी ताकत सब कुछ बदल के रख देती है। कुछ ही सेकंड्स लगते हैं और सब कुछ बदल जाते हैं। फिर हम याद करते हैं परम पिता परमेश्वर और उस परमात्मा को। अतः यह तो ईश्वर को छोड़ दें या फिर विश्वास पर के ऊपर छोड़ दें। तो यह कहानी आपको हमारी कैसी लगी, ईश्वर और भक्त की? तो चलिए, राम राम।
अब अगली कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।